स्वागत है आपका ट्राइगो के न्यू लेक्चर में। इसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन से, जिसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग π/4 टू π/2 द एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 6 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन पावर 6 थीटा। तो अब देखो, इसको हम अरेंज कर सकते हैं यस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया है, एस, और कॉस थीटा को क्या मान लिया है, सी। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब देखो, अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस 2sc हो जाएगा। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2sc। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 1 प्लस 2sc। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है यहाँ पे, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं यस स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब इसको ओपन करो 3, यहाँ पे 1 माइनस 2sc हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12sc और प्लस 4, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ 3, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 प्लस 12sc प्लस 4, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व करो इसको, तो 3 माइनस 12sc और प्लस 12s स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12sc और प्लस 4 माइनस 4c6 माइनस 12c स्क्वायर प्लस 12c टू द पावर 4। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, ये टर्म। ठीक है, एंड अब हमारे पास सब कुछ कॉस में दिख रहा है ना, तो सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करो, ऐसा करो। तो 3 और ये 6 एंड 3 9, और 9 और 4 13। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करो, 12c स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की लगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखो। ठीक है, एंड माइनस 4c6 एंड माइनस 12c स्क्वायर प्लस 12c पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 13 माइनस 12c स्क्वायर प्लस 12c टू द पावर 4 माइनस 4c टू द पावर 6 माइनस 12c स्क्वायर एंड प्लस 12c टू द पावर 4। अच्छा, यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है यहाँ। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस होगा, एंड ये माइनस हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, एंड ये पार्ट भी कैंसिल हो जा रहा है। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 13 माइनस 4
c पावर 6। तो सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन, इफ एफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k sin के एक्स प्लस कॉस के एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग रियल, एक्स रियल है एंड k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, देन वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x कितनी होगी। ठीक है, तो f4x माइनस f6x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x। तो यहाँ से 1/4 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 1/6 इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है ना, तो मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 ना, 1/8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1/6 और प्लस कित 1 मिनट 2/4 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा ना, तो हाँ 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 1/4 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, तो इसका ग्राफ स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ठीक है, और फिर ऐसे जाता है। ठीक है, आगे ये बढ़ता रहता है और इधर भी ऐसे बनता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ग्राफ की, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे, तो ये जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ये जो है बेसिकली, और नीचे, ठीक है, तो ये हाइट जो है y बराबर 1 की होती है और ये y बराबर -1 की, मतलब कि ये y एक्सिस है हमारे पास और ये क्या है, x एक्सिस है। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट जो है 0 है और ये π/2 है और ये पॉइंट जो है पाई। ये पॉइंट कौन सा है, तो पाई में π/2 ऐड करो तो 3π/2 का है, फिर ये पॉइंट 2π का है। इधर पीछे जो है ये पॉइंट -π/2 है और ये -π है और ये पॉइंट -3π/2 है एंड ये पॉइंट जो है -2π है, और ऐसे ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो, जो साइन की वैल्यूज हमें मिल रही है सभी x के लिए मिल रही है। ठीक है, सभी x के लिए कुछ ना कुछ y अवेलेबल है, बट y का जो वैल्यू है वो ऊपर 1 तक जा रहा है और नीचे -1 तक। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज है उसको डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो डोमेन, तो हमारा अगर मैं बात करूं डोमेन, तो डोमेन जो है इसका x जो है पूरा रियल नंबर है। ठीक है, और रेंज की बात करूं तो y की वैल्यू
मिनिमम से मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1 है। और पीरियड की अगर बात करूं तो पीरियड इसका कितना होता है, 2 पाई होता है। मतलब 2 पाई में ये वैल्यू अपनी रिपीट करता है। ठीक है, ये वैल्यू अपनी 2 पाई में रिपीट करता है। ओके, नाउ दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, तो ये जो है y एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये y एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड ये जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये y बराबर -1 की लाइन है और ये y बराबर 1 की लाइन है। किसकी लाइन है, y इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है, y इक्वल टू 1, ये y एक्सिस है एंड ये कौन सा एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट तो 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, उसके बाद π/2 पे cos 0 हो जाता है एंड आफ्टर दैट ये जो वैल्यू है ये पाई है, cos पाई -1 होता है एंड ये 3π/2, तो cos 3π/2 0 होता है। और फिर ये वैल्यू है किसकी, 2 पाई की, 2 पाई पे ये 1 हो जाता है एंड ये -π/2 पे फिर 0 हो जाता है। फिर -3π/2 पे, एक मिनट, माइनस पाई पे ये कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है माइनस, तो ये -3π/2 है जहाँ पे ये 0 हो रहा है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये -2 पाई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 1 हो रहा है। तो देखो सारे x के लिए कुछ ना कुछ cos की वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे देखूं तो y की वैल्यू तो अवेलेबल है ना, यहाँ पे देखो ये y की ये हाइट अवेलेबल है कि नहीं, ये पॉइंट। तो सारे वैल्यूज के लिए, सारे x के लिए कुछ ना कुछ y है। तो इसका जो डोमेन हो जाता है वो कितना होता है, तो डोमेन होता है x बिलोंगिंग रियल एंड जो रेंज आता है वो कितना आता है, तो ये x बिलोंगिंग -1 to 1 होता है। ठीक है, एंड पीरियड इसका भी 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है अपने आप को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लो यहाँ पे, cos x 0 कहाँ पे हो रहा है, तो cos x 0 कहाँ पे है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। ठीक है, तो 2n+1 इंटू π/2 पे ये 0 है एंड sin x 0 कहाँ पे हो रहा है, तो sin x 0 हो रहा है सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे जो है ये 0 हो रहा है। ठीक है, n बिलोंगिंग z, यहाँ पर भी n बिलोंगिंग z। ठीक है, क्योंकि cos π/2 सब तो 0 होता है ना, cos π/2 हुआ, cos 3π/2 हुआ, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सभी 0 आएंगे, sin पाई, sin 2 पाई, ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ 0 होंगी। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा y इक्वल टू tan x। ठीक है, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहली चीज़ तो tan x कितना होता है, तो tan x जो है ये होता है y इक्वल टू tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे तो cos x 0 नहीं होगा, अदरवाइज y डिफाइंड नहीं होगा, तो cos x 0 नहीं हो सकता, मतलब x 2n+1 इंटू π/2 नहीं हो सकता। ठीक है,
तो अब इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसा आता है इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, एंड इधर भी लाइन्स है और इधर भी लाइन, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो इसका होता है ऐसा, ठीक है, ये 0 होता है एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो ये π/2, क्योंकि π/2 पे ये इन्फिनिटी हो जाता है ना। एंड ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये -π/2 है। ये कौन सा पॉइंट है, -π/2। एंड ये जो पॉइंट, और भी ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है। तो और ग्राफ आएगा इसका ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ये तो π/2 है। एंड ये कितना होगा, तो पाई होगा ना, क्योंकि पाई पे ये 0 होगा, फिर ये 3π/2 होगा, ठीक है। एंड इधर ग्राफ कैसे बनेगा, तो इधर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, -π/2, और ये है -π, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये -π है। एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है, -3π/2 है, ठीक है। और ये एक्सिस y है एंड ये क्या है, x है। तो देखो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो इसका कितना है, तो डोमेन जो है इसका, डोमेन की बात करें तो डोमेन हर जगह इसको वैल्यू मिल रही है, x बिलोंगिंग रियल माइनस एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, यहाँ पे हमको डोमेन नहीं मिल रहा है, तो 2n+1 × π/2। एंड अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज तो भाई नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज इसकी पूरी -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो y बिलोंगिंग टू रियल है। एंड इसका पीरियड जो आता है वो कितना आता है, तो पीरियड इसका आता है पाई के बराबर, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि tan x 0 कहाँ होता है, तो x = n π पे ये 0 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है, एक तो पाई पे 0 होगा, फिर अगला 2π पे 0 होगा, इधर -π पे 0 है, -2π पे 0 होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ है, तीसरा ग्राफ था ये, ठीक है, ये तीसरा ग्राफ था। एंड चौथा ग्राफ जो हमारा है वो किसका है, तो y = cot x का ग्राफ है, ठीक है। तो cot x की खास बात क्या होती है, ध्यान से समझना। cot x की खास बात, तो y = cot x, तो इसको लिख सकते हो आप cos x / sin x। तो sin x 0 नहीं हो सकता, मतलब x n π नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता, क्योंकि y अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन खींच लिया करो, ठीक है, डॉटेड लाइन खींचा करो। ये डॉटेड लाइन हमने खींचा, ये डॉटेड लाइन खींचा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन खींचा, ये डॉटेड लाइन खींचा, इधर भी डॉटेड लाइन खींचो, इधर भी डॉटेड लाइन, ढेर सारी डॉटेड लाइन खींच लो, ठीक है। नाउ अब इसका जो ग्राफ आता है ये 0 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आता है, जस्ट अपोजिट। देखो इसमें क्या होता था कि ऐसे है, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है नीचे से और ऊपर की ओर जा रहा है राइट हैंड साइड में, जबकि यहाँ स्टार्ट लेफ़्ट से हो रहा है और किधर जा रहा है, राइट में नीचे। और यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है नीचे से
लेफ़्ट से और राइट में ही जा रहा है, बट इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस इतना ही है। एंड फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये भी ऐसे आएगा और क्या, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, एंड ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा एंड ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं पहले डिनोट कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है जो है कॉट, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये π/2 है। ठीक है, फिर ये इन्फिनिटी होगा पाई पे, फिर 3π/2 पे ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो ये 2π। इधर भी ये कौन सा पॉइंट है, तो ये -π/2 है जहाँ पे 0 होगा। एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो ये -π। और ये कौन सा पॉइंट है, तो -3π/2 है। और ये कौन सा पॉइंट है, -2π। ठीक है, तो ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो डोमेन जो है इसका हर जगह है। ठीक है, सारे x के लिए कुछ न कुछ वैल्यू हमको मिल रही है, बट n π को छोड़कर, n π पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही। एंड अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज तो हर जगह है भाई, y बिलोंगिंग -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स y बिलोंगिंग r। इसका भी पीरियड पाई ही होता है क्योंकि पाई पे ये रिपीट करता है। एंड cot x 0 कहाँ पर होता है, cot x 0 होता है जब x इक्वल टू होता है 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, n बिलोंगिंग टू z। क्लियर। नाउ जो पांचवा ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू sec x का ग्राफ है। एंड इधर जो है y इक्वल टू किसका ग्राफ है, cosec x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू sec x है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो x जो है इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होना चाहिए। और यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin x। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू n π होना चाहिए। नाउ इसका सिंपल सा ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, पहले समझना कि आपको जो है कैप पहनाना है। ठीक है, कैप मेथड इसका, इन दोनों ग्राफ का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कैप। ठीक है, कैप कैसे पहनाना है उसको ज़रा समझना। तो सबसे पहले तो आप जो है ग्राफ बना लो cos x का। ठीक है, cos x का ग्राफ कैसा आता है, तो ये ऐसा आता है ना, ये ऐसा करके आता है। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आता है cos x का। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, cos x का। ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको ऐसे लाइंस खींच लेनी है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन खींच गई, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन खींच लो, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन खींचो, यहाँ पे भी पैरेलल लाइन खींचो, यहाँ पे भी पैरेलल लाइन खींचो। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो लाइन है ये कौन सी है, तो ये y इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है, एंड ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये कौन सा लाइन है, तो ये है y इक्वल टू -1 का। अब जो sec x का ग्राफ है, बेसिकली आपको कैप, उल्टी कैप पहनाना है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है
यही ग्राफ है किसका, तो ये ग्राफ है किसका, सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, कैप पहनाते जाओ बस। ये जो आपको दिख रहा है ये सारे ग्राफ जो है किसके हैं, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये सारे ग्राफ सेक एक्स के हैं जो ग्रीन कलर में है। ब्लू कलर का ग्राफ किसका है, तो ब्लू कलर का ग्राफ जो है ये है बेसिकली कॉस एक्स का। एंड ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये सारा का सारा ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है सेक एक्स का। ठीक है, बाकी ये 0.0 है, आपको पता है। ये कितना है, तो ये π/2 है। एंड ये पॉइंट कौन सा है, तो ये 3π/2 है। और 0 हो गया और π/2 हो गया। अच्छा पाई है, ये पाई है, सॉरी ये पाई है ना, तो ये पाई हो गया। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा, तो ये 3π/2 है। और ये कितना है, तो ये 2π, π/2 यहाँ से, π/2 से पाई, फिर पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। ये कौन सा पॉइंट है, 5π/2 का पॉइंट। ठीक है, तो और इधर जो है ये कौन सा पॉइंट है, तो ये -π/2। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है एक मिनट, ये -3π/2 है ना, -3π/2। और ये हो जाएगा कितना, -2π ना। और ये कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, 0 से -π/2 से ये पाई होगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये -π का है। ठीक है, ये -π है और ये है -3π/2। और ये कौन सा पॉइंट है, -2π। एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो -5π/2 है। और ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो -3π। और ये हो जाएगा 3 + 1/2, तो 3 + 1/2 7π/2 -7π/2। मैच करा लेते हैं, 0 to π/2, फिर π/2 से पाई, फिर पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, 2π से फिर 5π/2 और 2π/2 + π/2 तो 5π/2, 5π/2 + π/2 तो 3π। एंड यहाँ पे फिर π/2 ऐड करोगे तो 7π/2। ठीक है, तो ये जो ग्रीन का ग्राफ आपको दिख रहा है ना, यही ग्राफ है किसका, सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो डोमेन इसकी कितनी है, तो डोमेन बताओ कितना है इसका, तो डोमेन इसका कितना है, तो डोमेन है x बिलोंगिंग रियल एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, कौन से, 2n+1 × π/2। क्योंकि 2n+1 π/2 पे देखो ये इन्फिनिटी पे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो ये π/2 पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, 3π/2 पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, एंड अगर रेंज की बात किया जाए तो रेंज जो है एक तो -∞ से -1 है। एंड यूनियन फिर 1 से लेकर ऊपर है ना, इन्फिनिटी। ठीक है, एंड पीरियड इसका भी कितना होता है, तो पीरियड 2π के बराबर ही होता है। एंड अब जो है कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और कैप पहनाओ। साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया एंड ये देखो कैप पहना दिया। ठीक है, तो पहले तो रिप्रेजेंट कर लो।
ये सारे पॉइंट्स, तो ये जो है y बराबर 1 की लाइन है, ठीक है। एंड ये नीचे जो है y बराबर -1 की लाइन है। एंड ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0, और ये है π/2, और ये है पाई, ये कितना है 3π/2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 5π/2, और ये हो जाएगा 3 पाई। इधर ये पॉइंट है -π/2, ये माइनस पाई, ये पॉइंट है -3π/2, और ये पॉइंट कितना है तो -2 पाई, ये -5π/2, और ये -3 पाई। अब आपको क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कैप भी तो पहनानी है, तो आओ कैप पहनाते हैं इसको, ठीक है। तो अब जो ग्रीन कलर में दिखेगा ग्राफ, वही कोसेक एक्स का ग्राफ है, तो ये कैप पहना दो यहाँ पे, ठीक है, ये। एंड यहाँ पे ऐसे कैप पहनाओ, एंड यहाँ पे ये कैप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कैप रहेगा, एंड यहाँ पे ऐसा कैप रहेगा, और यहाँ पे ऐसा कैप रहेगा। तो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, वही क्या है, कोसेक एक्स का ग्राफ है। तो डोमेन कितना हो जाएगा, तो डोमेन है x बिलोंगिंग रियल माइनस एन पाई। एन पाई पे हमको नहीं मिलेगा, देखो पाई पे जो है ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। और रेंज क्या रहेगा, तो रेंज जो है लोअर लेवल में y बिलोंगिंग -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं कि -∞ टू इन्फिनिटी और एंड -1 टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिलोंगिंग या इक्वल टू लगा दो, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी और -1 टू 1। इसको और भी लिख सकते हैं r -1 टू 1, इसको भी लिख सकते हैं r -1 टू 1। एंड पीरियड इसका भी कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। नाउ थीटा क्वेश्चन इज if theta belonging 0 to π/4, t1 is equal to tan theta power tan theta, t2 is equal to tan theta power cot theta, t3 is equal to cot theta power tan theta, and t4 is equal to cot theta power cot theta, देन इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, तो इसका मतलब tan थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, tan 0 0 tan π/4 1, ठीक है। नाउ tan थीटा का ग्राफ कैसा आता है, तो ग्राफ सभी को पता है कि ऐसा आता है, ठीक है। हमको 0 से π/2 के बीच में ग्राफ बनाना है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये tan का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा tan थीटा है, एंड ये कौन सा है, थीटा है। तो खैर हमें तो इस पार्ट से मतलब है, ये हमारा 0 है, 0 से लेकर π/4 ना, तो ये जो है रेड पार्ट से हमको मतलब है। तो ये तो खैर π/2 है ना, तो ये π/4 होगा। तो
तो tan π/4 कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। tan 0 कितना है, तो 0। अगर कोई भी वैल्यू मैं थीटा लूँ तो यहाँ पे थीटा जनरल वैल्यू होगा, तो ये tan थीटा आएगा। तो अगर थीटा जो है 0 से π/4 है, ठीक है, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/4 तक, उस टाइम पे tan थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। ओके, नाउ cot थीटा का ग्राफ बनाओ। तो cot थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। cot का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। ये cot थीटा का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ होता है, ये cot थीटा है और ये थीटा है। एंड ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है जो है 0। एंड ये पॉइंट कौन सा है, π/2, क्योंकि cot π/2 कितना होता है, ये भी 0 होता है, ठीक है। नाउ हमें जो चाहिए वैल्यू बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो π/4। तो cot π/4 तो 1 होता है ना। अगर मैं cot π/4 की बात करूँ तो cot π/4 कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। और 0 से π/4 के बीच में कोई थीटा ले लो जनरल वैल्यू, ठीक है, ये वाला मान लो थीटा ले लो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमको cot थीटा मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to π/4, तो cot थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 0 पे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, π/4 पे ये 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब चेक कर लो। तो अगर मैं tan थीटा को सपोज कि tan थीटा को 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ तो cot थीटा कितना होगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है ना। तो cot थीटा कितना होगा, तो cot थीटा 2 होगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच में। अब जो है सारी वैल्यूज निकाल लो, t1 है, t2 है, t3 है, t4 है। तो t1 कितना आ जाएगा, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और t2 कितना हो जाएगा, तो t2 जो है ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। t3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। और t4 कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 2। तो सबसे ज़्यादा t4 है, देखो ये 4 के बराबर है ना, एंड ये √2 है, तो और ये 1/4 है, तो सबसे कम आई थिंक यही होगा। और फिर 1/√2 है, ठीक है। ये कितना है, ये 1/√2 है, एंड ये 1/4 है, एंड ये √2 है, और ये 4। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है t4 की है, तो t4 यहाँ सबसे बड़ा है, और उसके बाद t3 है √2, उसके बाद t1 है 1/√2, उसके बाद t2 है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड एंगल, ठीक है। कंपाउंड एंगल क्या होता है, तो ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू
और मोर एंगल्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। ठीक है, साइन ए माइनस बी कितना होता है, तो ये हो जाता है बी की जगह माइनस बी डाल दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एंड कॉस ए प्लस बी कितना आता है, तो ये आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी कितना आता है, तो ये आता है कॉस ए, बी की जगह माइनस बी डालना है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी कितना होता है, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी कितना आता है, तो ये आता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, कॉट ए प्लस बी कितना होता है, तो कॉट ए प्लस बी आता है कितना, ये आता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी कितना आता है, तो बी की जगह माइनस बी डाल दो, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट ए कॉट बी। कॉट ए माइनस बी कितना होता है, तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, और टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। ठीक है, प्लस, तो ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नाउ कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है कि tan π/4 प्लस थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा, और यही बराबर हो जाता है किसके, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सेकेंड रिजल्ट है tan π/4 माइनस थीटा, तो ये होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के, ये आता है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। थर्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा, तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
नाउ प्रूफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। प्रूफ तो tan π/4 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो ये बराबर होगा किसके, tan π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बराबर होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। तो पहला क्वेश्चन है साइन 15, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो साइन 15 पहला, ठीक है, कौन सा है, साइन 15। साइन 15, ठीक है। तो साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 एंड माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। नेक्स्ट है कॉस 15, ठीक है। तो कॉस 15 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 45 माइनस 30। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कितना, 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। थर्ड है साइन, साइन 75। तो इसको कैसे करेंगे, तो साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। साइन ए प्लस बी यूज करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 1/√2 1/2। तो √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है tan 15, ठीक है। तो tan 15 को क्या लिखा जा सकता है, tan 15 इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट यूज करो, ठीक है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट यूज करोगे तो 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा tan 30। हमने कौन सा यूज किया है, tan 45 माइनस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ऊपर नीचे जो है √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1 रेशनलाइजेशन करो
√3 माइनस वन, √3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा √3 माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर? नाउ रिजल्ट इज tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी। इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS ले लो, तो LHS क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b, नीचे हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b, तो ये आ जाएगा कितना, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस b, और यही हमारा क्या है, RHS, hence proved. Now look the question. The question is if 3 tan x into tan y is equal to 1, then prove that 2 cos x plus y is equal to cos x minus y. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो we have 3 tan x into tan y is equal to 1, तो ये हो जाएगा 3 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो साइन x अपॉन कॉस x इंटू साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू हो जाएगा 1/3, तो ये आएगा साइन x साइन y अपॉन कॉस x कॉस y इक्वल टू 1/3। अब यूज करो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो साइन एक्स, ठीक है, एक मिनट, साइन एक्स, हाँ ठीक है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर को ऐड किया। नीचे क्या करना है, तो नीचे जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दो, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही राइट हैंड साइड में करो। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाओ, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। नीचे अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हो जाएगा कितना, 4/-2, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई, एंड या इसको लिख सकते हो 2 cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x माइनस वाई।
hence proved. Now look the question. The question is if sin a upon cos b is equal to 1 by 2 and cos a upon, ठीक है, cos a upon cos b is equal to 3 by 2, where AB belonging to 0 to pi by 2, then value of tan a plus b is, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जो है एक फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू कितना है 1 by 2, सॉरी कॉस बी है ना, कॉस बी। तो यहाँ से कॉस बी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू गिवन है 3 by 2। तो यहाँ से कॉस बी कितना आ जाएगा 2 by 3 कॉस ए, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर आप जो है फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करते हैं, ठीक है, तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो tan बी बराबर कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है क्वेश्चन, यहाँ पे साइन बी है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये और ये सब हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन बी। तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन ए एंड फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करोगे तो साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी होगा और ये आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 tan ए आ जाएगा ना, 3 tan ए एंड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा ना, और ये बराबर होगा किसके 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4/9, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो दोनों तरफ डिवाइड करो कॉस स्क्वायर ए से, तो 1/cos स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए आ जाएगा एंड ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर ए प्लस 4/9 और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 tan स्क्वायर ए प्लस 4/9। तो यहाँ से जो है 3 tan ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 tan स्क्वायर ए, तो 1 - 4/9, तो ये हो जाएगा 5/9, ठीक है, कितना आ जाएगा 5/9। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/27 एंड tan ए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √5/27 और ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा √5/3√3, ठीक है, इसके बराबर होगा। नाउ हमें वैल्यू किसकी, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई टेंशन भी नहीं है, tan ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan ए प्लस tan बी
अपान 1 माइनस tan A tan B। तो tan B की वैल्यू यहाँ से रखो, ठीक है, यहाँ से tan B की वैल्यू 3 tan A रखो, तो tan A प्लस 3 tan A अपान 1 माइनस tan A इंटू 3 tan A। तो ये हो जाएगा 4 tan A अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। सारी वैल्यूज रखो, तो 4 इंटू √5 अपान 3√3 एंड 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर A की वैल्यू कितनी है, तो tan स्क्वायर A की वैल्यू है 5/27, ठीक है। तो ये 5 कितना हो जाएगा 27, तो 3 9 27, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई √5 अपान 3√3 और अपान कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 मतलब 4, ठीक है। तो 4/9 ना, तो ये हो जाएगा 9/4, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और 3 3 होता है 9, ठीक है। एंड ये बचा हमारे पास √5 इंटू 3/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा √15 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ये रिजल्ट है, इक्वल टू प्रूफ करना है, ठीक है। tan 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें एक बात पता है कि थीटा प्लस 2 थीटा ये किसके बराबर होगा, 3 थीटा के बराबर होगा। टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 3 थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा tan 2 थीटा एंड tan थीटा। नाउ इन इस पार्ट को लेफ्ट में ले जाओ और इस पूरे को इसको राइट में ले जाओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। तो tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, tan 3 थीटा tan 2 थीटा एंड tan थीटा के बराबर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। नाउ लुक द क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस tan 71 प्लस tan 64 इक्वल टू tan 71 मल्टीप्लाइड बाई tan 64, ठीक है। तो वी नो कि 71 प्लस 64 ये कितना होगा 135, तो दोनों तरफ tan ले लो, तो tan 71 प्लस 64 इक्वल टू tan 135, तो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B
इक्वल टू tan 135 कितना होता है -1, तो tan 71 प्लस tan 64 इक्वल टू -1 प्लस tan 71 tan 64। तो 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस tan 71 प्लस tan 64 इक्वल टू tan 71 इंटू tan 64। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ यहाँ पे कैसे करोगे, तो 50 प्लस 20 इक्वल टू होता है 70। तो दोनों तरफ tan ले लो, तो tan 50 प्लस 20 इक्वल टू tan 70। तो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B इक्वल टू tan 70। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो tan 50 प्लस tan 20 इक्वल टू हो जाएगा tan 70 माइनस tan 70 और tan 50 tan 20। अब देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 50 प्लस tan 20 इक्वल टू tan 70 माइनस tan 50। कैसे 1 हुआ इसको देख लो ज़रा। ठीक है, डाउट में मत रहना भाई। ठीक है, डाउट में नहीं रहना। देखो tan 70 इंटू tan 20, तो इसको लिख सकते हैं tan 70 इंटू tan 90 माइनस 70, तो ये हो जाएगा tan 70 इंटू cos 70, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ tan 50 को इधर ले आओ, तो 2 tan 50 प्लस tan 20 ये कितना हो जाएगा, tan 70 के बराबर। हैंस प्रूव्ड। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ sin x minus y is equal to 1 by root 10 and cos x plus y is equal to 2 upon root 29, then find the value of tan 2x। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 में। तो अगर 0 से x π/4 है एंड 0 से y भी π/4 है, तो x प्लस वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो π/2। एंड x माइनस वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से लेकर कहाँ तक, x माइनस वाई डायरेक्ट मत निकालो, पहले माइनस वाई निकालो कि माइनस वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो माइनस π/4 से लेकर 0 तक बिलोंग करेगा। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ये सेकंड है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस π/4 से लेकर x माइनस वाई कहाँ तक होगा, π/4 तक होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि साइन x माइनस वाई ये 1/√10 है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई निगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 से x माइनस वाई कहाँ तक होगा, π/4 तक होगा। क्लियर। नाउ tan 2x, तो इसको लिख सकते हैं tan x प्लस x, इसको लिख सकते हैं tan x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। फॉर्मूला लगाओ, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई अपान 1 माइनस tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई।
अब साइन x माइनस वाई कितना है, 1/√10 है। तो ये ट्रायंगल बना लो, ये x माइनस वाई, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ से tan x माइनस वाई कितना आएगा, तो tan x माइनस वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/3 आ गया। एंड क्या गिवन है कि cos x प्लस वाई, ये दिया है 2/√29। तो ट्रायंगल बनाओ, x प्लस वाई, ये बेस है 2, हाइपोटेन्यूज है 29, तो ये कितना आ जाएगा 29 माइनस 4 25, तो ये 5 आ जाएगा। तो tan x प्लस वाई ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/2 आ गया। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट tan x प्लस वाई कितना है 5/2 प्लस tan x माइनस वाई 1/3 अपॉन 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 15 एंड 2 17 अपॉन 6 माइनस 5, तो ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 17 आ जाएगी। एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर।